आप जानते हैं कि हम सोचते हैं कि हम देवता बन जाएं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। ये बात किस किस को पता है कि देवता चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं? क्यों? देखो समझिए, जैसे जैसे अकाउंट में बैंक बैलेंस कम होता है, आपको टेंशन होती है कि नहीं होती? आपने माना 20 लाख रुपया अकाउंट में जमा किया हुआ है, बहुत मेहनत करी आपने, वर्षों तक मेहनत करी, लेकिन अचानक आपके घर में कोई बीमार हो गया, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर, आपने इतनी मेहनत करके 20 लाख रुपए जोड़े थे और धीरे 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 वो धन आपका जा रहा है और अब आपके अकाउंट में मात्र बच गए 50,000 रुपये। अभी भी रोग ठीक नहीं हुआ, टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं? तो जैसे जैसे अकाउंट खाली होगा वैसे वैसे आपको टेंशन बढ़ती जाएगी। तो देवता बनने में आनंद तो बहुत है, लेकिन देवता जब देवता देवता बनते हैं, वो वहाँ पर लिखा है कि देवता पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से देवता बन गए। अब वो देवत्व का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन उस योनि में आप पुण्यों का भोग तो कर सकते हैं, लेकिन और पुण्य नहीं कमा सकते। आप बढ़िया ऐश्वर्य में रह सकते हैं, बढ़िया अप्सराओं का ठुमका देख सकते हैं, जिस चीज़ की आपने कामना की वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो सकती है। अब पुराना पुण्य तो समाप्त हो रहा है, पुण्यों का बैंक बैलेंस तो देवताओं का समाप्त हो रहा है, और उसमें और जुड़ नहीं रहा है, क्योंकि देवताओं के शरीर में पुण्य होता ही नहीं है। पुण्य केवल मानव शरीर से होता है। इसलिए गोपी गीत में भी गोपियाँ कहती हैं, जो ये कथा है ना, ये हमारे पापों को कम करती है और पुण्यों को बढ़ाती है। तो देवताओं का बैंक बैलेंस धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। जब वो अपना अकाउंट देखते हैं तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि शास्त्र में लिखा है एक इंद्र भी जब उसकी सत्ता पूरी हो जाती है, उसका भोग पूरा हो जाता है, तो उस इंद्र को भी स्वर्ग से सिर के बल नीचे गिराया जाता है किसी माँ के गर्भ में। जो अप्सराएं महाराज महाराज कहकर संबोधित इंद्र को कर रही थी, वो अप्सराएं भी उस इंद्र की तरफ से मुंह मोड़ लेती हैं। वो इंद्र को नहीं देखना चाहती, गिरते हुए इंद्र को, उनका पतन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, देवता के शरीर में आप पुण्यों का भोग कर सकते हैं, लेकिन आप और पुण्य नहीं कमाने के कारण आपका पुण्य का बैलेंस घटता जाता है। ये सिर्फ करिश्मा मानव शरीर में ही हो सकता है कि मेरे प्रभु ने आपको इतनी छूट दी है कि आप चाहे अपने पुण्य के बैलेंस को बढ़ा लीजिए और आप चाहे अपने पाप के बैलेंस को बढ़ा लीजिए। अब इससे ज़्यादा स्वतंत्रता क्या चाहते हो कि भगवान ने इतनी स्वतंत्रता दी है? तो कथा हमारे पापों को नष्ट करती है और हमारे पुण्यों में वृद्धि करती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कृति भगवान की है मानव शरीर। और ये मानव शरीर हमने कोई अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त किया है। क्योंकि अगर हम कहें कि ये मानव शरीर हमको हमारे कर्म से मिला है, तो इससे पहले तो ना जाने हम क्या रहे होंगे। पता नहीं कुत्ता थे या बिल्ली थे या सांप थे कि चूहा थे। अब उन शरीर में तो पुण्य हमने किया नहीं होगा, जो हमको मानव शरीर मिल गया उन पुण्यों के प्रभाव से। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमको ये मानव शरीर हमारे कर्मों के फल से नहीं, हमारे गोविंद की करुणा, हमारे गोविंद की दया से प्राप्त हुआ है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अनेक अनंत कष्ट दुख पाते पाते देख भगवान का हृदय पसीज जाता है। भगवान का तो नाम ही है अकारण करुणा वरुणालय। अभी हम करुणा के पात्र नहीं बने, लेकिन फिर भी भगवान ने अकारण करुणा कर दी। कोई ऐसा कर्म करके नहीं दिया कि जिससे हम मानव बन पाएं, लेकिन भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, एक अवसर और देता हूं, एक अवसर और देता हूं इन 84 लाख योनियों को समाप्त करने के लिए। तो मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है। किम श्रेयः, तो इस मानव शरीर से हमको ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारा व्यवहार संबंध, व्यवहार जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों का क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। व्यवहार जगत भी नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अब बहू अपने न तो सास को पूछे, न ससुर को पूछे, न पति को पूछे और बोल रही मैं तो माला जप रही हूँ। नहीं,
धर्म के कई स्वरूप हैं। केवल माला जपना धर्म नहीं हो सकता, केवल यज्ञ करना धर्म नहीं हो सकता, केवल कथा सुनना धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो कई हैं। पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पारिवारिक धर्म है। तो इसलिए समझना है। तो व्यवहारिक जगत भी ना बिगड़े और आध्यात्मिक जगत भी ना बिगड़े। बोलो राधे राधे। हाँ, अगर पारिवारिक यदि अध्यात्म जगत में परिवार बहुत ज्यादा बाधक बन रहा हो तो फिर शास्त्र कहता है फिर त्यागा जा सकता है। मीरा ने अपना घर त्याग दिया, बलि ने अपने गुरुजी को त्याग दिया, जो कि गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ही शुक्राचार्य जी बाधक बन रहे थे कि अरे भैया कुछ मत दो, कुछ मत दो, ये न तो 52 है, न 53 है, न 54 है, साक्षात विष्णु रव्य, ये तो साक्षात विष्णु है, देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधने के लिए आया है, छलिया है। बलि ने कह दिया अरे कोई भी हो, पहले तो ये ब्राह्मण ही है, लेकिन कदाचित अगर ये भगवान है, हाथ पसार रहा है तो मेरा सौभाग्य है। जीवात्मा और परमात्मा में जो सेतु का काम करे उसको गुरु कहते हैं, और आप तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे गुरु का मैं त्याग करता हूं। शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना है कि कब क्या डिसीजन लेना है। बोलो राधे राधे। किंतु व्यवहारिक जगत, आध्यात्मिक जगत दोनों को संभाल कर रखना है। ये ही जीवन का लक्ष्य है। किम श्रेयः।